हम आज पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 7 जोड़ एडिशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर जोड़े। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आइए 4 और 3 को जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेखा दिया हुआ है, इस पे एक नंबर लिखा हुआ है 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 और 3 को जोड़े। तो बच्चों इसमें जो है यहाँ से देखिए 0 से 1 2 3 4, तो यहाँ से लेके 4 पे आ गया है। फिर इसके बाद में क्या कर रहा है ये, इसके बाद में 3 जोड़ना है, तो एक स्टेप मतलब 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो यहाँ पे कितने पे पहुँचा है, 7 पे। ठीक है, तो 4 और 3 जोड़ने पे क्या आएगा बच्चों, 7। तो हम शून्य से शुरू करते हैं, तो वही जो शून्य से शुरू किया गया है, हम सीधे 4 कदम चलते हैं। तो देखिए 1 कदम 2 3 4 पे पहुंच गए हैं। फिर हम 4 से शुरू करके आगे 3 कदम और चलते हैं। तो देखिए 4 से शुरू करके 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी कि आगे 3 कदम और चलते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम 7 पर आ जाते हैं। अब हम कितने पे आ गए, देखिए यहाँ पे 4, पहले 4 कदम चले थे, इसके बाद में 3 कदम चले, अब कितने पे आ गए, 7 पे। ठीक है, तो अब हम लोग 7 पे आ गए। अतः 4 + 3, यानी कि यहाँ पे 4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7। जैसे यहाँ पे पहले 4 कदम चले हैं हम लोग, जैसे 0 पे हम लोग हैं, 0 पे तो पहला कदम 1 पे, फिर दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, तो 4 पे आ गए। अब इसके बाद 3 कदम और, फिर 5 पे पहला कदम, दूसरा कदम 6 पे, तीसरा कदम 7 पे। तो बच्चों 4 + 3 बराबर कितना होगा, 7। ठीक है, 4 + 3 बराबर 7 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या रेखा पर जोड़कर लिखिए। संख्या रेखा पर जोड़कर लिखना है, तो क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती लिखा हुआ है एक रेखा पर। तो बच्चों हमको क्या जोड़ना है, 4 + 4। तो बच्चों पहले हम लोग 4 कदम चलेंगे, तो 0 पे हम लोग मान लीजिए हैं, तो पहला कदम 1 पे, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। तो पहली बार में 4 कदम चले हैं, यहाँ पे 4 दिख रहा है। अब प्लस करके 4 कदम और चलेंगे, तो 4 पे आ गए पहले। तो इसके बाद में हम लोग अगला कदम 1 2 3 4, तो ये 4 से 4 कदम और चल दिए हम लोग, तो कितने पे पहुँचाए, 8 पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस वाले पे देखेंगे। इस वाले में जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इस रेखा पे जो है 10 नंबर लिखा हुआ है। तो हमको क्या जोड़ना है, पहले 4, तो हम लोग पहले 4 कदम चलेंगे, तो 0 पे मान लीजिए हम लोग हैं, तब पहला कदम चलेंगे, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो 4 कदम हम लोग ऐसे लगाएंगे। तो पहला 4 कदम चल दिए यहाँ से। ठीक है, अब कितना चलेंगे हम लोग, 2 कदम और चलेंगे, 2 कदम, तो ये हो गया पहला कदम, 1 कदम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक दूसरा कदम। ठीक है बच्चों, हम लोग कितने पे पहुँचा है, यहाँ पे 6 पे। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6, इस प्रकार से लिखेंगे 6। अब हम लोग देखेंगे अगला क्या है, इसमें भी 10 नंबर तक इस रेखा पे 10 नंबर बना हुआ है, लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले चलेंगे 4 कदम। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे 1 कदम 2 3 4 यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग पहले यहाँ पे 4 कदम चल देंगे। ठीक है, पहली बार में 4 कदम। अब इसके बाद क्या है, प्लस करके 6 कदम और चलना है। तो यहाँ पे 1 कदम, फिर 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। तो बच्चों हम लोग कहाँ पहुँचाएँ, 10 पर। तो ये 4 कदम ये और 6 कदम ये, तो कितने पे आ गए हम लोग, 10। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे, अगला नियम और जानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी गिनती की सहायता से जोड़े।
सीधी गिनती की सहायता से जोड़ें। ठीक है, उदाहरण के रूप में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 में 8 को जोड़िए। 11 में हमको 8 जोड़ना है। ठीक है, 11 में हमको 8 जोड़ना है। तो हल करने की विधि दिया हुआ है। जोड़ की इस विधि में हम सीधे गिनती के क्रम में 11 से आगे की 8 संख्याएं गिनते हैं। तो 11 के बाद जो है 8 संख्या हम लोग और गिनेंगे, जैसे सीधी सीधी गिनती लिखा रहता है, जैसे 1 2 3 4 के बाद आएगा 100 तक। तो ऐसे ही हम 11 के बाद भी गिनेंगे, 8 8 नंबर गिनेंगे, जो नंबर आएगा हम लोग उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 के बाद 8 संख्याएं। तो यहाँ पे 11 के बाद पहली संख्या कितनी है, 12, दूसरी संख्या 13, तीसरी संख्या 14, चौथी संख्या 15, पांचवी संख्या 16, छठवीं संख्या 17, सातवीं संख्या 18 और आठवीं संख्या 19। तो बच्चों 11 प्लस 8, 11 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 19। तो 11 में 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों, 19। ठीक है, ये हम लोग को देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। 11 के बाद हम लोग को 8 संख्या और आगे गिनना है। तो 11 के बाद पहले संख्या क्या होगा, 12 होगा, दूसरी संख्या 13, तीसरी संख्या 14, चौथी संख्या 15, पांचवी संख्या 16, छठी संख्या 17, सातवीं संख्या 18 और आठवीं संख्या 19। तो हम लोग 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 प्लस 8 बराबर 19। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे रेखाएं खींचकर जोड़ना। बच्चों रेखा खींच के जोड़ना हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 2 है। तो यहाँ पे देखिए रेखा की संख्या कितनी है, 1 2, 2 हो गया। और यहाँ पे प्लस 4 है। तो रेखा की संख्या कितना रेखा है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो टोटल रेखा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों कितना हो गया यहाँ पे, 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग जानेंगे। 2 के लिए 2 रेखा खींचिए, मतलब यहाँ पे 2 के लिए 2 रेखा खींचा गया है। और 4 के लिए 4 रेखा खींचिए। ठीक है, 4 के लिए 4 रेखा खींचना है। तो यहाँ पे 4 के लिए 4 रेखा खींचना है। इसके बाद सभी रेखाओं को गिनकर संख्या लिखना है। ठीक है, तो सभी रेखाओं को गिनने के बाद जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेखा है। तो 6 रेखा है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको भी रेखा खींच के जो है गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है और प्लस 8 है। ठीक है, तो हम इसके लिए जो है वाइट पेपर पे हम आपको बताएंगे। तो 9 है। ठीक है, यहाँ पे हम वाइट पेपर लेके आए हैं और इस पे बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चों कितना है, 9 प्लस 8। ठीक है, बराबर हम लिखेंगे। तो 9 के मतलब सामने 9 के सामने हम लोग 9 रेखाएं खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 रेखाएं हो गए। अब 8 के सामने हम लोग 8 रेखाएं खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 रेखाओं के सामने 9 के सामने 9 रेखा, 8 के सामने 8 रेखा। ठीक है, अब हम लोग सभी रेखाओं को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, और गिनेंगे। तो जितना आएगा हम लोग वही उत्तर लिखेंगे। तो हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितना रेखा हो गया बच्चों, 17। तो उत्तर हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 17। मतलब 8 और 9 प्लस 8 बराबर कितना होगा बच्चों, 17। 9 प्लस 8 बराबर 17। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 17, क्योंकि हम लोग अभी चेक किए हैं 17 आया है। अब हम लोग देखेंगे 3 प्लस 8। तो हम लोग इस पर भी रेखा बनाएंगे और जानेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो है 3 प्लस 8। 3 प्लस 8 है, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। हाँ ठीक है, 3 प्लस 8 है। तो हम लोग 3 के सामने जो है 3 रेखा खींचेंगे। 1 2 1 2 3। ठीक है, 3 के सामने 3 रेखा। अब हम लोग 8 के सामने 8 रेखा खींचेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 के सामने 8 रेखा हमने खींच दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग सभी रेखाओं को एक साथ गिनेंगे, जितना आएगा हम लोग यहाँ उत्तर के रूप में उतना लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों कितना आया, 11। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 11। ठीक है, तो 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 करने पे कितना आएगा बच्चों, 11 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 प्लस 8 बराबर कितना आएगा बच्चों, 11। 3 प्लस 8 बराबर 11। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे, ये वाला 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 जोड़ेंगे हम लोग, रेखा के माध्यम से इसको गिनेंगे और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है, 6 प्लस 7 था, तो 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 बराबर कितना होगा, हम लोग पहले रेखा बनाएंगे, 6 के सामने 6 रेखा, 1 2 3 4 5 6, 6 के सामने 6 रेखा हो गया। अब 7 के सामने हम लोग 7 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी रेखाओं को एक साथ गिनेंगे, जितना आएगा हम लोग उत्तर के रूप में यहाँ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों कितना आया आंसर, 13। 6 प्लस 7 बराबर कितना आएगा, 13। तो रेखाओं के माध्यम से आंसर कितना आएगा, 13। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 13। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 13। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ये वाला 8 प्लस 5 करेंगे। तो इसी प्रकार से 8 और 5 देखेंगे, जोड़ के देखेंगे हम लोग। 8 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 यहाँ पे देखेंगे, 8 पहले 8 रेखा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5 रेखा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम लोग पूरा रेखा एक साथ गिनेंगे, इसके बाद जितना आएगा यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों इसमें कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा, 13। 8 और 5 यानी कि 8 प्लस 5 बराबर कितना होगा बच्चों, 13। 8 प्लस 5 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे ये वाला 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 देखेंगे। तो हम लोग इस पे पेपर पे देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो हम बनाएंगे 9 प्लस 6, तो इसके बाद जोड़ेंगे। तो 9 के सामने 9 रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 6 के सामने 6 रेखा, 1 2 3 4 5 6। अब हम सभी जोड़ेंगे सभी रेखाओं को, इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 9 और 9 प्लस 6 बराबर 15। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 7 प्लस 5। तो हम लोग 7 और 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 7 प्लस 5 तो हम लोग पेपर पे बनाएंगे और अच्छे से जानेंगे। 7 प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग 7 के सामने 7 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 के सामने 7 रेखा हो गया। अब 5 के सामने 5 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी रेखाओं को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना आया बच्चों, 12। टोटल कितनी रेखाएं हैं, 12। तो 7 प्लस 5 बराबर कितना होगा, 12। तो हम लोग यहाँ पे
जो है उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे, 7 + 5 12। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 12। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5 + 8। 5 + 8 करेंगे, इस 5 + 8, 5 + 8 हम लोग करेंगे तो 5 के सामने 5 रेखा, 1 2 3 4 5, और 8 के सामने 8 रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों अब हम लोग ये 5 रेखा हो गया, ये 8 रेखा हो गया। अब हम सभी रेखाओं को एक साथ गिनेंगे और इसके बाद जो आएगा उत्तर हम लोग वही लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना है बच्चों, कितना रेखा है, 13। तो 13 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 5 + 8 बराबर कितना होगा, 13। ठीक है बच्चों, 13। अब हम लोग देखेंगे 4 + 9। 4 + 9 करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे 4 + 9। तो 4 के सामने 4 रेखा, 1 2 3 4। ठीक है, अब 9 के सामने 9 रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों क्या करेंगे, सभी रेखाओं को एक साथ गिनेंगे, इसके बाद जो आएगा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना है बच्चों, 13। तो 4 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 13। 4 + 9 बराबर कितना होगा, 13। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 13। हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 13। अब हम लोग देखेंगे आगे इसके, तो इसके आगे कितना है, 5 + 4। 5 + 4। तो हम लोग देखेंगे कितना आएगा, 5 + 4। तो 5 + 4। तो 5 के सामने 5 रेखा, 1 2 3 4 5, और 4 के सामने 4 रेखा, 1 2 3 4। अब हम लोग सभी को एक साथ जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना आया रेखा, 9। तो 5 + 4, 5 + 4 बराबर 9। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9। कितना लिखेंगे बच्चों, 9। इस प्रकार से हम लोग 9 लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3 और 4 + 3। 4 + 3, हम लोग 4 + 3 देखेंगे। तो ठीक है, 4 + 3। तो वही हम लोग करेंगे, 4 रेखा पहले, 4 के सामने 1 2 3 4। इसके बाद 3 के सामने 3 रेखा, 1 2 3। तो अब हम लोग साथ में सभी को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 7। 4 + 3 बराबर कितना होगा, 7। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 7। 4 3 7। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 8 + 3। ये वाला देखेंगे 8 + 3। तो इसको भी देखेंगे रेखा के माध्यम से और जोड़ेंगे, 8 + 3। तो 8 के सामने 8 रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 के सामने 3 रेखा, 1 2 3। अब हम सभी को एक साथ जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। ठीक है, 8 + 3 बराबर 11। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11। 8 + 3 बराबर 11। अब हम लोग देखेंगे 6 + 8। 6 + 8 बराबर देखेंगे कितना आएगा, और अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो कितना है बच्चों, 6 + 8। तो 6
प्लस 8। तो यहाँ पे हम लोग रेखा बनाएंगे, 6 के सामने 6, 6 रेखा, 1 2 3 4 5 6, और 8 के सामने 8 रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सभी रेखाओं को जोड़ेंगे और जितना आएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों कितना आया? 14 आया। तो हम लोग कितना लिखेंगे? 14। ठीक है, तो 8 प्लस वो 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 बराबर 14। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कल आगे का। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।